युवांतर चेतना का उद्भव प्रज्ञा अभियान के रूप में भारत भूमि से पुनः हो रहा है। ऐसा कुछ इस माध्यम से किया जा सकता है जिस पर गर्व किया जा सके। अब बारी उस सभ्यता का देश देशांतरों में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रवासी भारतीयों की है, जिन्हें हर क्षेत्र में मनुष्य समुदाय को देव संस्कृति का वह स्वरूप समझाना है जो संव्याप, पतन, पराभव तथा भावी महाविनाश के से समूची मानव जाति को बचा सकती है। सर्वप्रथम कार्य तो यह है कि विभिन्न जाति या संप्रदाय के व्यक्ति जो अपने प्रवासी भारतीयों के रूप में विदेशों में बसे हैं, एक परिवार की तरीके से रहने लगें। भारत बहुत बड़ा देश है, उसमें अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं और अनेकों संप्रदायों की भरमार है। इस विभिन्नता विचित्रता के बावजूद एकात्मता यहाँ की विशेषता है। देव संस्कृति के अनुयायी प्राचीन काल में इस प्रकार की एकता बनाए रहे हैं। दर्शन की भिन्नता के कारण उन्होंने कभी व्यवहार भेद नहीं होने दिया। अब नवयुग की वेला में वर्ग भेद न पनपने देकर एक माता के पुत्रों जैसी एकात्मता उत्पन्न की जानी चाहिए। युग निर्माण योजना की लाल मसाल इसी संघ शक्ति की प्रतीक है। सभी को अब इसके नीचे एकजुट हो जाना चाहिए। इस हेतु आवश्यक है कि समय समय पर इन देशों में सम्मेलन समारोह होते रहें। इससे एक दूसरे को परिचित होने का अवसर मिलता है और प्रेम भाव बढ़ता है। मिलजुल कर काम करने का ऐसा मार्ग मिलता है जिससे सामूहिक कठिनाइयों से निपटना एवं प्रगतिशीलता के मार्ग पर चल सकना संभव हो सके। इन दिनों हमें युग निर्माण सम्मेलनों की हर क्षेत्र में व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि समीपवर्ती लोग सरलता पूर्वक उसमें सम्मिलित होते रहें। पूरे देश या क्षेत्र का एक बड़ा समारोह तो यदाकदा कहीं कहीं ही हो सकता है, क्योंकि उसके लिए बड़े साधन जुटाने पड़ते हैं, जिनकी व्यवस्था बनाना प्राय बड़ों से, साधन संपन्न एवं प्रखर व्यक्तियों से ही संभव है।